उत्तर प्रदेश में सूडा और डूडा विभाग में अंधेरगर्दी चल रही है। सीएम योगी की छवि खराब कर रहे हैं लोग। विभाग के अधिकारी सूडा और डूडा में खुलेआम करोड़ों के टेंडर घोटाले का खेल चल रहा है। आपको बता दें, लगातार फर्जी नियुक्तियां हो रही है। पूर्व मंत्री आजम खान के करीबी अतुल सिंह चौहान घोटाला कर रहे हैं। अतुल सिंह चौहान फर्जी नियुक्तियां करवाकर घोटाला कर रहे हैं। सूडा में नियम विरुद्ध कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि अतुल सिंह चौहान सूडा निदेशक की सह पर कार्यक्रम अधिकारी बना रहे हैं। खनिज विभाग से निकाल दिया गया था अतुल कुमार सिंह को। सूडा निदेशक ने अतुल कुमार सिंह को फर्जी तरह से विभाग में संरक्षण दिया था। सूडा निदेशक उमेश प्रताप सिंह से भी विभाग नहीं संभल रहा है। उमेश प्रताप सिंह की सह पर 20 करोड़ से ज्यादा के टेंडर में फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी नियुक्ति और घोटाले की विभागीय अफसरों में चर्चा हो रही है। निदेशक से विवाद के चलते ऑफिस नहीं आ रही है। आपको यह भी बता दें कि जो बलिया में हुआ वो लखनऊ में ना हो जाए। ठेका गैंग से महिला अधिकारी को बचाने की बात रखी जा रही है। 3 विधायक सूडा के फर्जीवाड़े पर पत्र लिख चुके हैं। शिकायत के बाद भी कोई सचेत नहीं हो रहा है। सूडा निदेशक उमेश प्रताप की पत्नी की मौत को लेकर चर्चा हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें तो सूडा निदेशक उमेश प्रताप सिंह से विभाग ही नहीं संभल रहा है। कई हजार करोड़ के टेंडर पर फर्जीवाड़े का मामला सामने निकल कर आ रहा है। निदेशक की सह पर टेंडर में फर्जीवाड़ा हो रहा है। फर्जी नियुक्तियां हो रही है। घोटाले की विभागीय अफसरों में हर तरफ चर्चा भी हो रही है। आपको बता दें कि निदेशक से विवाद के चलते ऑफिस नहीं आ रही है महिला अधिकारी। क्या जो बलिया में हुआ है वो लखनऊ में भी न दोहराया जाए, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। ठेका गैंग से महिला परियोजना अधिकारी को बचाने की भी बात होनी चाहिए। 3 विधायक सूडा के फर्जीवाड़े पर पत्र लिख चुके हैं और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संकेत मिश्र का। संकेत, बहुत बड़ी लापरवाही यहां सामने आ रही है। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। विभाग ही नहीं संभल रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से सूडा और डूडा विभाग की जिम्मेदारी निदेशक उमेश प्रताप सिंह के पर है और उमेश प्रताप सिंह पर खुद ही तमाम तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं। उनके विभाग में ही जो उनके अधीनस्थ हैं सूडा में, वो महिला अफसर उनसे नाराज होकर किसी टेंडर के विवाद को लेकर नाराज होकर 3 दिन से दफ्तर नहीं आ रही हैं और खुलेआम इस्तीफे की भी उन्होंने बात कही। तो ऐसे में एक बात साफ है कि निदेशक उमेश प्रताप सिंह से ये विभाग नहीं संभल पा रहा है। 3 जनप्रतिनिधि यानी कि 3 विधायकों ने पत्र लिखा है, जो कि गड़बड़झाला खुलेआम इस विभाग में हो रहा है। हालात ये हैं कि पूर्व मंत्री आजम खां भले ही जेल में हो, लेकिन उनके करीबी जो कि खनिज कर्म विभाग से हटाए गए थे छटनी में, अतुल सिंह चौहान, उनको सूडा में तैनाती दे दी गई। तो ऐसे में ऐसे अफसर और अतुल सिंह चौहान को जिम्मेदारी भी कार्यक्रम अधिकारी की दी गई, यानी कि बड़ा जिम्मेदार पद दिया और उनकी नियुक्ति ही पूरी तरीके से फर्जी है। गलत तरह से उनकी नियुक्ति की गई है और अतुल सिंह चौहान लगातार फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और इसमें पूरी तरीके से सह उमेश प्रताप सिंह की है। यही वो वजह है कि 3 विधायक जनप्रतिनिधि पत्र लिख रहे हैं और ऐसे अफसरों पर कार्रवाई नहीं हो रही। लगातार जो अगर हम बात करें, पिछले महीने 25 करोड़ का 20 लगभग टेंडर था और उसमें भी फर्जीवाड़ा किया गया और टेंडर मानकों के विपरीत किए गए। चाहते ठेकेदारों को टेंडर दिए गए। ये कोई नया मामला नहीं है सूडा और डूडा में। इससे पहले भी पिछले वर्ष अगर हम बात करें तो वहां उसमें भी टेंडर में फर्जीवाड़े पे आरोप लगे थे और मामले की जांच भी शुरू हुई थी। तो एक बात साफ है कि ये विभाग कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो ताक है उस पर उसके ऊपर बुरा असर डाल रहा है और मुख्यमंत्री की जो नीति है उसके विपरीत काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ और संकेत मिश्रा, एक तरफ से ऑपरेशन क्लीन चल रहा है और दूसरी तरफ से ऐसे कई विभाग हैं जिनमें फर्जीवाड़े की खबरें सामने आ रही है, जहां पर अधिकारी विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं, जिसके चलते महिला अधिकारी दफ्तर ही नहीं पहुंच रही हैं। जाहिर सी बात है कि ये तो एक बड़ी अजीब स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जहां पर इस तरह के हालात हो, जहां भ्रष्टाचार भी हो रहा है, टेंडर घोटाले भी हो रहे हैं। नियुक्त पूर्व मंत्री आजम खां जो कि जेल में है अपनी करतूतों की वजह से, उनके चहेते लोग तैनात हैं फर्जी तरह से विभाग में, वो भी जिम्मेदार पदों पर तैनात है जिनकी नियुक्ति ही पूरी तरीके से नियम विरुद्ध है। और ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ, उनका भी डर इनको नहीं है उमेश प्रताप सिंह जैसे अफसरों को। हालांकि उमेश प्रताप सिंह विवादित अफसर माने जाते हैं, इन पर पहले
भी इनकी पिछले दिनों इनकी पत्नी की मौत हुई थी और उसमें गोली लगने से तो संदिग्ध हालात में मौत हुई थी, तो उसमें भी तमाम तरह के बातें सामने आई थी। हालांकि रसूख के दम पर जरूर इनको क्लीन चिट मिल गई थी। इनकी पत्नी की मौत को लेकर भी ये चर्चा में आ चुके हैं। ये इसके अलावा जो तमाम विभागों में भ्रष्टाचार है उसको लेकर उमेश प्रताप सिंह की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं, और इनकी जो तैनाती है सूडा और डूडा में, ये विभाग भी इनसे नहीं संभल पा रहे हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि अब विधानसभा बने रहेगा संकेत। अश्विनी शाही हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, क्या हो रहा है? विभाग में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आ रहा है और उमेश प्रताप सिंह तो अक्सर विवादित सुर्खियों में रहते ही हैं और एक बार फिर से विवाद में आ गए हैं। एक तरफ सरकार ऑपरेशन क्लीन चला रही है, दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी हैं जिनसे विभाग नहीं संभल रहा है। देखिए, प्रदेश बहुत बड़ा है और यहाँ पर इतनी संस्थाएं हैं जिसमें अधिकारी लोग अब पिछली सरकारों के मानसिकता से कुछ अधिकारी बच गए हैं, जो कि माननीय योगी जी के नजरों से कोई बचेगा नहीं। अभी क्या है, अभी चल रहा है ऑपरेशन क्लीन जो चल रहा है। कहीं भ्रष्टाचार में देखिए हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी होगा, कहीं भी होगा, तो हम उसको छोड़ने का काम नहीं करेंगे। ये तो खैर पिछली सरकारों के आजम खां के समय के लोग हैं। तो जब आजम खां के समय के लोग हैं और मामला आप लोगों के द्वारा उठाया गया है, इसकी जांच होगी और इनको तुरंत हटाया जाएगा। आप इन पर तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन अश्विनी जी, अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहले भी उमेश प्रताप सिंह को क्लीन चिट दी जा चुकी है, महिला अधिकारी दफ्तर नहीं पहुंच रही है, विवाद इतना बढ़ गया। देखिए, ऐसा है कि अगर कोई भी किसी चीज का एक सरकारी विभागों में एक कानूनी उसका प्रक्रिया होती है और उनके ऊपर जांच होगी, जांच कराकर जो अगर वो दोषी पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई से आप एकदम निसंकोच, एकदम से निर्द्वंद उत्तर प्रदेश के लोग रहें कि ऐसे कोई भ्रष्ट अधिकारी कहीं भी नहीं रहने दिए जाएंगे। और अगर अधिकारी ये काम कर रहा है, सरकार की नजर में आया है, तो इसकी जांच होनी ही है। बिल्कुल इंतजार भी हो रहा है अश्विनी जी कि जांच कर कार्रवाई कब होगी। सूची विश्वास हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सूची, जानना चाहेंगे आपसे, एक के बाद एक ऐसे विभाग के अधिकारी हैं जो सामने आ रहे हैं। फर्जीवाड़े का बहुत बड़ा मामला सामने निकल कर आ रहा है। सरकार कहती है कि हम ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नाम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, सरकार ऑपरेशन क्लीन नहीं चला रही है, सरकार चला रही है ऑपरेशन करप्शन। और ये इस प्रकार के जो भी घोटाले हैं, चाहे वो बेसिक शिक्षा परिषद में हो, चाहे वो कस्तूरबा विद्यालयों में हो, चाहे वो DHFL में हो, चाहे वो बिजली कर्मचारियों में हो, आप मान के चलिए कि ये घोटाले सरकार के संरक्षण के बिना नहीं हो सकते। संबंधित विभाग के मंत्री इत्यादि जब तक लिप्त ना हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि सूडा या डूडा के अधिकारियों में इतना सामर्थ्य है कि वो सरकार के सहयोग के बिना इस प्रकार के कार्यनामे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि योगी जी को डायरेक्ट उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और विधिवत कार्यवाही कर उचित लोगों को। अश्विनी जी इसका जवाब देंगे, सरकार का संरक्षण मिल रहा है। अश्विनी जी, कांग्रेस की अपनी बहन को बताना चाहूंगा कि योगी जी हर मुद्दे पर लगभग 90% से ऊपर मुद्दों पर डायरेक्ट संज्ञान लेते हैं, और चाहे वो IAS हो, IPS हो, किसी को हटाने में, निलंबित करने में कहीं भी संकोच नहीं हो रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। और आज जो हमारी ये कांग्रेस की हमारी बहन बोल रही हैं कि सभी लोग लिप्त हैं, ये पिछली सरकारों की जो चीज है, हम लोगों ने गंदगी को करीब करीब साफ कर दिया है। और आपको मैं बता दूं, आज उत्तर प्रदेश अपराध भ्रष्टाचार के मामले में लगभग क्लीन हो गया है और ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। इनके पास कोई बोलने का कुछ है नहीं, योगी जी के खिलाफ कुछ नहीं है, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है, तो बोलने में क्या जाता है। टेलीविजन पर आपके सामने बैठकर आरोप लगाना बहुत छोटी चीज है, आसान चीज है, तो करें। लेकिन 90% विभागों में देखिए, और हम तो कह रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में हम लोग पूरा क्लीन करने की बात कर रहे हैं। सूची विश्वास जी, सुन रही होंगी आप अश्विनी जी को, मैंने अच्छी तरह कह रहे हैं कि भ्रम फैला रही हैं आप। सुनिए, सबसे पहला उदाहरण है हाथरस पीड़िता। डीएम को निलंबन क्यों नहीं किया गया? सरकार का संरक्षण शामिल था ना, मीडिया को बैन किया। दूसरा कस्तूरबा विद्यालयों में, देखिए मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, अब आप धैर्य से सुनिए। कस्तूरबा विद्यालयों में जो डीएम को जो चेंज किया, बनारस में जिन डीएम को पहुंचाया गया, तो आप अपनी सुविधा से नियुक्तियां करते हैं, आप अपनी सुविधा से उन पदों पर डीएम SSPs को बने रहने देते हैं। जिन्हें निलंबित करना होता है उनको ट्रांसफर करते हैं, जो सही जांच कर रहे होते हैं उनको उठा के दूसरी जगह बिठाते हैं, और उस पर आप इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं भाई हम तो सब बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो NCRB के आंकड़ों में आप सबसे ऊपर क्यों हैं?
अगर आप अच्छा काम करते हैं तो DHFL इकबाल मिर्ची के गैंग में शक्ति भवन वालों का पैसा क्यों लगा दिया गया? अगर आप अच्छा काम करते हैं तो शिक्षा विभाग की नियुक्तियों में क्यों धांधली हुई? तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर बैठकर अपनी सरकार का गाना गाना एक अलग बात है, मगर हकीकत आप 3 साल के कार्य अपनी शैली को उठा के देखिए तो आपको खुद ज्ञात हो जाएगा। चाहे बात अपराध की हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की हो, ये पोस्टर लगा के कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। ये कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठा दिया। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। हाथरस का मुद्दा इन्होंने उठाया और हाथरस के मुद्दे में मैं कहना चाहूंगा कि सुची जी अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने आज वर्तमान महासचिव को देखें, वो संवेदना व्यक्त करते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए आ रहे थे। ये है इनकी राजनीति। पहला ये गलत है। आपको विषय की पर्याप्त जानकारी नहीं है, आप हंसी ठिठोली उनको ना करें। आप मीडिया को बैन कर रहे हैं, मीडिया का फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, विपक्ष को अपना कर्म नहीं करने दे रहे हैं, तो किस आधार पर? देखिए अश्विनी जी, सुची विश्वास जी, मुद्दा क्या है? सूडा निदेशक की वजह से महिला अधिकारी दफ्तर नहीं पहुंच रही है। अश्विनी जी, आप कहते हैं पहले की सरकारों ने ऐसा किया है, हमारे साथ जो सूची विश्वास जी कह रही है कि 3 साल में आपके टेन्योर में इतनी धांधली देखने को मिली है। वो तो देखिए, वो तो दिख रहा है। अभी जो है पिछले सरकार का हमारे यहाँ घोटाले में अभी गिरफ्तारी परसों CBI ने की है, वो सामने दिख रहा है। हमारे सरकार में योगी जी के संज्ञान में अभी देखिए वहाँ हाथरस के लोग जो भी जिम्मेदार थे हटाए गए, कितने लोग बिकरू कांड में कितने लोग हटाए गए, सस्पेंड किए गए। देखिए सभी चीजें हम जांच कर रहे हैं। घोटाला करना योगी सरकार का काम नहीं है। हम तो उस पर समस्या पर काम नहीं करते हैं, हम समाधान पर काम करते हैं। कैसे प्रदेश क्लीन होगा। लेकिन यहाँ तो ये आरोप लग रहा है ना अश्विनी जी की आप संरक्षण देते हैं। ये प्रदेश को क्लीन करने के लिए एनकाउंटर करते हैं, एनकाउंटर को डिफेंड करने के लिए जेसीबी चला देते हैं। सुनिए, ये प्रदेश को क्लीन करने के लिए अपने NCRB के आंकड़ों में राजस्थान को भी ढूंढिए, उत्तर प्रदेश। अरे सुनिए, तो अब आपकी आदत है कि बोलेंगे मगर सुनेंगे नहीं। देखिए, ये प्रदेश को क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं? एनकाउंटर करा देते हैं। फिर एनकाउंटर को क्लीन करते हैं। कैसे करते हैं? बुलडोजर चढ़ा देते हैं। फिर और भी क्लीन करते हैं। जो अपराधी इनके संरक्षण में काम करें उनको ये संरक्षण देते हैं, और जो अपराधी अन्य है उनको ये अपना मरवा देते हैं। ये इनकी पॉलिसी, और ये हम नहीं कह रहे हैं। हाईकोर्ट ने कितनी बार मानव अधिकारों के विषय पर सरकार अश्विनी जी, सूची विश्वास जी, आरोप प्रत्यारोप का एक खेल चलता रहेगा, लेकिन सवाल यही उठेगा कि उमेश प्रताप सिंह जो कि विवादित रहे हैं, पहले भी सुर्खियों में आए हैं, जिनकी उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, उन पर कार्रवाई कब होगी? आप दोनों का बहुत शुक्रिया, संकेत आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, देखिए कि उमेश सिंह को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब उन पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दोनों प्रवक्ता बात कर रहे थे, मुद्दे को कहीं और भटका रहे थे। ये हाथरस का मुद्दा नहीं, और जिस तरह से सुची जो विश्वास जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, विपक्षी पार्टी प्रवक्ता हैं, और इनकी भी जिम्मेदारी है नैतिक कि जो घोटाला ये जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिस खबर पर उमेश प्रताप सिंह जो कि IAS अफसर हैं और निदेशक हैं, इनकी वजह से एक महिला अफसर, ये खुद सुची विश्वास महिला है, और एक महिला अफसर दफ्तर नहीं जा रही है 3 दिन से। आखिर विपक्ष ने अपना धर्म क्या निभाया, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ये बात कर रहे हैं 3 दिन से एक महिला अफसर दफ्तर नहीं आ रही है, निदेशक, और उसके बीच आखिर क्या वजह है, कि क्या नाराजगी है, इसकी पड़ताल करने की जरूरत अभी तक न शासन के अफसर ने, किसी अफसर ने समझी, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से समझी गई, जिनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में देखिए, ये दोनों प्रवक्ता मुद्दे को जरूर इधर उधर भटका रहे थे, लेकिन असल जो समस्या है जिससे जो एक योगी सरकार की छवि खराब हो रही है, और आम आदमी के लिए जो पैसा है वो पैसा खुलेआम बर्बाद हो रहा है। 25-25 करोड़ के टेंडर मनमाफिक तरीके से बांटे जा रहे हैं। ये नया कोई मामला नहीं, इससे पहले भी भ्रष्टाचार हुआ, और उसकी बाकायदा इसी सूडा और डूडा में उसकी भी जांच कराई गई, और उसमें भी जब विभाग का मुखिया जो कि निदेशक है वो ही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में अगर लिप्त है, तो फिर आखिर क्या उम्मीद की जा सकती है कि कोई भी जांच। लेकिन संकेत ये भी यहाँ समझना होगा कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में जहाँ एक तरफ मिशन शक्ति सरकार की तरफ से चलाया जाता है, और आत्मनिर्भर, किस तरह महिलाएं आत्मनिर्भर हो उस पर जोर दिया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप विभाग के अधिकारियों को देखें तो इस तरह महिला अधिकारी से विवाद होता है, जिसके चलते महिला
3 दिन तक ऑफिस नहीं जाती और उस पर कोई उस उमेश प्रताप सिंह जो निदेशक है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। शुक्रिया संकेत जानकारी के लिए।